नमस्कार, सुप्रभात। बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में बाढ़ की आशंका और तेज हो गई है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में फिर से तेज बारिश की शुरुआत हो गई है। वाल्मीकिनगर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 72 घंटे तक भारी बारिश होगी। बगहा में जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। बारिश की वजह से गंडक बराज पर आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। यहां गंडक नदी में 1,70,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। बारिश के साथ ही जलस्तर में वृद्धि की संभावना भी जताई जा रही है। और मुन्ना राज हमारे सहयोगी बगहा से सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुन्ना, 72 घंटे का अलर्ट है, बारिश की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ तैयारी है वहां पर? जी अनूप, मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 दिनों से लगातार गंडक बराज पर सामान्य जलस्तर देखा जा रहा था और बारिश शुरू होने के साथ ही इस जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है और करीब 30,000 की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 4 घंटों की हम बात करें तो लगातार ऐसे ही अभी बारिश की शुरुआत हो रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह का अलर्ट जारी किया था और अलर्ट के ठीक मुताबिक बारिश की शुरुआत हो जाती है तो ये जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है और उत्तर बिहार के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल जैसे मौसम विभाग शुरू करता है और बारिश शुरू होती है और जलस्तर में वृद्धि शुरू होना शुरू हो जाता है तो अगर मौसम विभाग के अलर्ट के हिसाब से बारिश होता है तो फिर एक बार उत्तर बिहार बाढ़ की तबाही झेलेगा और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी। लेकिन फिलहाल जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है और जैसे ही नेपाल के तराई क्षेत्रों में बारिश होती है और जलस्तर में जो वृद्धि शुरू होता है उसके हिसाब से फर्दर एक्शन की तैयारी जिला प्रशासन ने भी कर रखी है। जी अनु मुन्ना, तराई क्षेत्रों से जो बिहार के इलाके जुड़े हुए, कौन कौन वो इलाके हैं जहां लोग मुश्किल में आ सकते हैं, बाढ़ का पानी वहां आ सकता है? जी अनूप, मैं आपको बता दूं कि जो गंडक नदी सीधे तौर पर काठमांडू और पोखरा के जो नेपाल के तराई इलाके हैं वहां पानी होता है, सीधे नारायणी आती है और नारायणी नदी गंडक बराज से होकर नीचे गंडक नदी का रूप लेती है। तो ऐसे में बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गोपालगंज और छपरा के इलाके हैं सीधे तौर पर गंडक नदी से जुड़ते हैं और नेपाल के तराई क्षेत्रों में जब भी पानी शुरू होता है इसका सीधा असर गंडक नदी पर आता है और बिहार के उत्तर बिहार के खासकर 4 जिले पूरी तरह नेपाल के तराई क्षेत्रों में फिर से बारिश की शुरुआत हो गई है और कहा जा रहा है कि 72 घंटे का अलर्ट है, बारिश होगी और मुश्किल हो सकती है जो बिहार से सटे इलाके हैं नेपाल के, वहां के लोगों के लिए। और अब बात राजधानी के पास टापू बने एक टोले की। कहते हैं कि बना टापू, जहां बसती है लोगों की बेबसी। जहां जीते नहीं कटती है जिंदगी। जहां वादों का होता है खेल। जहां विकास का नहीं कोई मेल। यहां से दूर है विकास की निशानी। ये आम लोगों का बिंद टोली है साहब। जिसकी बड़ी बेदर्द है कहानी। कहते हैं किसी राज्य की राजधानी उसके विकास की कहानी कहती है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना की आप तस्वीर देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहां शहर की परिधि के पास एक ऐसा ही टोला है जो विकास की कहानी कहने के लिए काफी है। देखिए न्यूज 18 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं पटना शहर के पास एक टापू है? अगर नहीं तो चलिए आज हम उस टापू के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ की आबादी 3 से 4,500 से ज्यादा है, लेकिन मुसीबतों का यहाँ स्थायी बसेरा है। हर साल गंगा का जब जलस्तर बढ़ता है तब ये गांव टापू में तब्दील हो जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं दीघा इलाके में और हमारे पीछे आप जो ये पानी देख रहे हैं, नाव इस पानी में है और ये गंगा का जल है, यानी कि गंगा नदी है।
और एक शख्स आपको तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इस छोर के दूसरे छोर पर बिंद टोली है। बिंद टोली यानी अति पिछड़ा का एक समूह है, एक गांव है। तकरीबन बताया जाता है कि 150 से 200 घर उस बिंद टोली में है और ये पहले सड़क हुआ करता था और ये सड़क इस गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये सड़क पूरा कट चुका है। अचरज की बात यह है कि इसके 1 किलोमीटर के अंदर ही कुर्जी हॉस्पिटल और पाटलिपुत्र कॉलोनी है, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी केवल नाव और रस्सी के सहारे चलती है। हमारी टीम भी इसी नाव से आगे बढ़ने के लिए बेबस है। दरअसल ये दिखाना चाहता है कि किस तरीके से जो बिंद टोली के लोग हैं वो परेशान हैं इस जलस्तर के, गंगा के जलस्तर के बढ़ने से और कटाव की स्थिति बन गई है और जो सड़क है उसके संपर्क टूट जाने से शहर से पानी की वजह से लोगों के लिए एकमात्र साधन जो है यही नाव है। देखिए कुछ नाव यहाँ लगे हुए हैं। बिंद टोली के निवासी सरकार से बेहद नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि 4 साल पहले झूठे वादे कर उन्हें इस इलाके में बसा दिया गया, लेकिन आज तक पुल क्या कोई पक्की सड़क तक सरकार ने नहीं बनवाई। बाढ़ के पानी में हम लोग की इतना दिक्कत है कि हम लोग के माने रोड पर जाने का कोई साधन नहीं है। इतने दिक्कत है हम लोग के, आने जाने का बहुत दिक्कत है। अब कुछ सरकार हम लोग के नहीं पुल बना रहे हैं, नहीं कुछ नाव दे रहे हैं तो 2 दिन 4 दिन ला नाव दे देते हैं लोग, फिर अपना नाव वाला तो अपन लेके चल जाता है। ना हम लोग को कोई चीज़ का सुविधा मिला, जितना भी सरकार वादा किए बिल्कुल झूठा हुआ कि पुल देंगे, पक्का पुलिया देंगे हम आने जाने के लिए, आवागमन के लिए है कि पटना शहर में हम लोग हैं और प्रदेश में है, ये समझिए कि प्रदेशे है। ये जो है कि थोड़ा घड़ीला नहीं पप्पू बाबू रहते तो हम लोग का न पानी पीने का मिलता और न कुछ खाने का मिलता। स्थानीय मदद है जो मिलती है, सरकार की तरफ से कोई मदद कुछ नहीं देती है सर। अब हालत ये है कि हर साल जब भी गंगा का जलस्तर बढ़ता है गांव डूब जाता है। लोग मजबूरन परिवार के साथ सड़क पर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सरकार ने कहा था कि हम लोग सुरक्षित पुनर्वास आपको दे रहे हैं, आपको लोग को जो भी सुविधा होगी वो दिया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी जो बुनियादी सुविधा से वंचित कर दिया गया है, किसी के बात की सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि बसने वाले लोगों को जो बसाया गया है उसका कागज भी नहीं दिया गया है। समझ जाए कि इस समय इतना खतरा है कि उसको कोई ख्वाब नहीं है। जैसे अभी बाढ़ की पानी आता है तो हम लोग बच्चा सभी को लेकर भागते हैं बन्ना पर, और वहाँ पर चिमकी तन के हम लोग गुजारा करते हैं कम से कम 2 महीने 2.5 महीने तक। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। वाकई हैरानी की बात है कि शहर से महज 1 किलोमीटर दूर ये टोला टापू है। विकास की गंगा नहीं बल्कि केवल गंगा नदी ही यहाँ बहा करती है। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। बिहार बाढ़ और कोरोना वायरस की दोहरी मार झेल रहा है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो एक साथ व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। जहां बाढ़ से लाचारी है तो वहीं सिस्टम ने भी इसे और मुश्किल बना दिया है। कैसे, आप खुद देख लीजिए। बाढ़ में व्यवस्था के साथ सिस्टम की लाचारगी की खबर न्यूज़ 18 लगातार दिखा रहा है। हमारी टीम अलग अलग जिलों में बाढ़ की तस्वीरें लगातार दिखाने में जुटी है। हमारी टीम जब समस्तीपुर के बिथान पहुंची तो व्यवस्था पर चोट करती एक ऐसी तस्वीर दिखी जो सच में हैरान करने वाला है। बाढ़ में खाट के सहारे जिंदगी, बीमारों का सहारा खाट, एम्बुलेंस नहीं नाव है उम्मीद। ये समस्तीपुर के बिथान का छेछनी गांव है। करे नदी के आगोश में सिमटे इस गांव के लोगों की किस्मत खाट पर निर्भर है। बीमार हुए तो खाट के सहारे नाव पर सवार होकर ही अस्पताल जा सकते हैं। ये हकीकत आपके सामने में है, यानी समस्तीपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर यह बिथान है और बिथान में आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए
किस तरह से एक बुजुर्ग को चारपाई पर लिटा कर लोग अस्पताल ले जा रहे हैं। और देखिए ये करेह नदी है, करेह नदी में यहाँ पर नाव लगी हुई है और नाव पर खाट को रखा गया है। जरा हम बात करें, कुछ लोग हैं यहाँ पर, आप आइए। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग इनको? ये सर लोकल हॉस्पिटल बिथान ले जा रहे हैं सर। अच्छा। इसका दम फूल रहा है बहुत। अच्छा, तो ये गांव में कोई साधन नहीं है सर, गाड़ी घोड़ा कोई साधन नहीं है। बहुत रोड पर एकदम पानी हुआ है, पूरा पानी है, इसीलिए लाव पर लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो और जो कोई बीमार पड़ते हैं अगर तो क्या कोई गाड़ी नहीं पहुंचती है? कोई गाड़ी नहीं आती है सर, कोई गाड़ी नहीं आती है यहाँ पर। पूरा बांध एकदम टूटा हुआ है, रोड पूरा पानी है, पूरा पानी है सर। कितने साल से परेशानी? ये बहुत है, 10-12 साल से परेशानी है सर। ये तो लोगों की परेशानी की केवल पहली तस्वीर है। सरकार कहती है कि कोरोना और बाढ़ को लेकर अस्पताल अलर्ट पर है, लेकिन उसी बिथान के नरपा की जो तस्वीर दिखी वो और भी हैरान करने लायक है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर 3 महीने से कोई डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे। एक नर्स की ड्यूटी है लेकिन वो भी गायब। अस्पताल 2 कमरे में चलता है लेकिन दोनों कमरे घरेलू सामानों से भरा पड़ा है। दवाइयां फर्श पर फेंकी हुई है। देखिए बड़ी मात्रा में यहाँ पर दवाइयां बिखरी पड़ी है। जरा दिखाते हैं कि एक्सपायर तो नहीं है। देखिए 2020 इसमें तिथि दिया हुआ है और कहीं से एक्सपायरी नहीं है। ये अक्टूबर 2020 में ये एक्सपायर होने वाला है। सभी दवा उपयोग की है। अस्पताल में एक भी मरीज नहीं है। मरीज आए भी तो कैसे आए? देखिए सिरप से लेकर टैबलेट, कैप्सूल, सलाइन, इंजेक्शन, तमाम वो चीज़ें हैं जो बिखरे पड़े हैं। कोई देखने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब को हम नहीं देखे हैं अभी। कब से नहीं देखे डॉक्टर? लमसम 3-4 महीनों से तो नहीं आए हैं कोई डॉक्टर। पानी के चलते नहीं आ रहे हैं क्या? वो तो नहीं जानते हैं। अच्छा, और अस्पताल में कौन ड्यूटी करता है? एक नर्स आती है। कितने घंटे ड्यूटी करती है? देखा आपने नरपा के स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत और व्यवस्था की सच्चाई। सोचिए, खाट पर भी लेटकर इस अस्पताल में पहुंच गए तो मरीज का क्या होगा? बाढ़ में चारों तरफ हाहाकार मचा है। कहीं सांप काटने की खबर आ रही है, कहीं पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना काल है, लोग कोरोना की वजह से जो है लगातार अस्पताल के मोहताज हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स गायब है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, बिथान, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। इधर बाढ़ के कारण पूर्वी चंपारण के सुगौली, बंजरिया और रामगढ़वा प्रखंड के हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। हजारों एकड़ में लगी धान की फसल अब तक जलमग्न है। इसके डूबने के 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक पानी नहीं निकला। किसानों की परेशानी यह है कि धान का बिचड़ा खराब होने के बाद उनकी रोपाई नहीं हो पाएगी। किसान परेशान है और कहते हैं कि कर्ज लेकर खेती की थी लेकिन अब उन्हें कोई सहारा नहीं दिख रहा। लॉकडाउन का चलते बाहर के आना जाना पैसा कम नहीं कैसी है भाई। अब स्थिति तो बहुत गंभीर भाई, कैसे आगे सब भाई काम चल रही। खेती तो भाई पानी से सब खत्म हो गई। 10 दिन 12 दिन बाढ़ रहता तो खेती के धान थोड़े रही। हमने सब रूप दिल रही, अपन घर के खर्चा लगा के हमें लगा दिल रही। अब बुझी तो 8 दिन हो गए अगर पानी। अब 8 दिन में ई रोपा बाची ना, देखा नहीं सब ढूक के तो उखड़ जाता। ई रोपा हो ना, पैसा नहीं खे तो हमने क्या करके दोबारा रोपे में लड़का बा तो लॉकडाउन में घरे आके बैठल बा आ घर के खर्चा लगा दें सब हमने कुछ नहीं किया। मुजफ्फरपुर स्थित तिमूल डेयरी प्लांट से निकला पानी इलाके के लोगों के लिए नासूर बन गया है। यहाँ के पानी में कई तरह के केमिकल हैं जिससे इलाके के लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। कई लीची के पेड़ सूख गए हैं, वहीं खेती की शक्ति खराब हो रही है। किसान खेतों में फसल नहीं उगा पा रहे हैं। लाचार सदातपुर गांव में लोग अब आंदोलन के मूड में हैं। उनका कहना है कि इस साल तो पानी का फैलाव और अधिक हो रहा है जिससे लोगों को बीमार होने का डर भी सता रहा है। और अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर डेयरी के पिछले वाला इलाके में। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि डेयरी के प्लांट से जो पानी निकलता है, जो केमिकल वाला पानी है, वह कितने बड़े भूभाग में फैला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है, पहले यहाँ लीची के पौधे हुआ करते थे। ये तमाम लीची के पौधे सूखते चले जा रहे हैं क्योंकि जो पानी है उस पानी में केमिकल है और उस केमिकल की वजह से यहाँ के फसल खराब होते हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, जानेंगे उनसे कि क्या हालात थे, क्या बदल के हो गए।
पूर्व में जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे हालात थे। पूर्व में यहाँ जो है हजारों हजार लीची के पेड़ हुआ करते थे, हरी भरी यहाँ का वातावरण जो है शुद्ध हुआ करता था। लेकिन अभी आप अपने न्यूज़ 18 के माध्यम के द्वारा आप देख सकते हैं कि इतना बदतर स्थिति हो गया है। एक तो सुधा डेयरी का अविष्ट पानी है और अभी जो है कई एक महीने से जो है बारिश जो हुई है, जिसके कारण इतना ज़्यादा जल जमा हुआ है, इतना ज़्यादा बारिश हुआ है कि जो कि हमारे मतलब इस पुलिया के द्वारा जो है पूरे पंचायत में फैल चुका है। और अगर ये निवारण अगर नहीं हुआ तो 2 तारीख के दिन जो है हम लोग जो है एमडी साहब से मिलने जाएंगे। अगर इस पर निवारण नहीं हुआ तो हम लोग गेट बंद करने का काम करेंगे, उनके कार्य को बाधा करने का काम करेंगे। हजारों लीची का पौधा उनके दूषित पानी से मेरा बर्बाद हो गया, सूख गया। और अब स्थिति ये है कि वह पानी धीरे धीरे एक छोटा सा पुलिया है, पुलिया से पार करके अब वो हमारे गांव में माने घर में प्रवेश होने की स्थिति में। और घर में प्रवेश होने पर वह जो प्रदूषित पानी है, घर में प्रवेश होने पर कितनी महामारी होगी। हर साल 2 साल पर जाके मिलते हैं उनसे, कभी आश्वासन देते हैं, कभी एक छोटा सा ट्रीटमेंट प्लांट बना देते हैं कि हम पानी को ऑब्जर्व करेंगे। कभी क्या करते हैं, कुछ दिन ले टैंकर में पानी भर भर के बाहर फेंकने लगते हैं। जब आदमी इधर के ध्यान भंग हो जाता है तो फिर जैसे पानी बगल में छोड़ने लगते हैं, जिससे हमारी भूमि बंजर हो चुकी है। समय रहते इसका निदान निकलना आवश्यक है, वरना डेयरी प्रबंधन को बड़ी परेशानी हो सकती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। वहीं लोगों की शिकायत पर सुधा डेयरी के एमडी का कहना है कि कोरोना संकट खत्म होते ही वो लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। कोरोना काल के बाद हम इन सभी ग्रामीण भाइयों को बुला करके और जो लोग भी प्रभावित हुए हैं उनके साथ बैठ करके और पूरा सम्मान के साथ सारा जो समस्या है उसको निदान करेंगे। इधर न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। नालंदा के साइडी गांव में सकरी नदी के टूटे तटबंध का मरम्मत शुरू हो गई है। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप यह है कि यहां काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड से निकलने वाली सकरी नदी गिरियक प्रखंड के साइडी गांव से गुजरती है, जहां इस नदी का तटबंध करीब 4 किलोमीटर तक 20 से अधिक स्थानों पर पूरी तरह से टूटा हुआ था। 2 दिन पहले हमने इसे लेकर खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन अब हरकत में आया है। में है अभी क्या स्थिति है? 2 दिन पूर्व मतलब कुछ यहाँ पे नहीं काम हो रहा था, लेकिन जब न्यूज़ 18 में ये खबर चला तो स्थानीय प्रशासन को मतलब डीएम से आया है तो संज्ञान में, उसके बाद देखें 2 दिन के बाद काम लगा है। लेकिन ये काम अभी हमको नहीं समझ में आ रहा कि बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें क्वालिटी का अभाव है। इधर बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की समीक्षा करने आज केंद्र की टीम पटना आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेष टीम आज पटना पहुंचेगी। इसका नेतृत्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल करेंगे। टीम में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, एम्स मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल हैं। टीम बिहार पहुंचकर यहां के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य की मौजूदा स्थिति और कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने पर चर्चा करेगी। इस संबंध में शुक्रवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान, विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण और संयुक्त सचिव लव अग्रवाल मौजूद रहे। कोरोना बिहार में तेजी से पांव पसार रहा है। एक दिन में हजारों इंसानों को बीमार बना रहा है। बिहार संभल नहीं रहा, नियमों की लगातार अनदेखी भी हो रही है। लेकिन अब स्थिति भयावह होने वाली है। अगर अब भी बिहार सतर्क नहीं होता है तो बिहार में सिस्कियों का डेरा होगा और हर कोने में कोरोना का बसेरा होगा। क्या बिहार बनने जा रहा है भारत का वुहान? ये हम नहीं कह रहे, इस बात का अंदेशा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जताया है। तो ये हालत बहुत ही भयावह है, बहुत गंभीर है और जिस प्रकार से ये रवैया रहा तो ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने में बिहार को देरी नहीं लगेगी। तो वुहान जैसी जो परिस्थिति है उससे भी खतरनाक जो है बिहार होने जा रहा है। सुन लिया आपने तेजस्वी यादव को। तेजस्वी का यह बयान कोरोना पर सरकार को घेरने की सियासी कोशिश हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। राज्य के भीतर बीते 5 दिनों में 7,546 नए मामले सामने आ गए। 14 जुलाई को 1432, 15 जुलाई को 1320, 16 जुलाई को 1385,
17 जुलाई को रिकॉर्ड 1742 और 18 को 1667 नए मामले सामने आए। बात सिर्फ इन 5 दिनों के आंकड़ों पर खत्म नहीं होती, चिंता इससे कहीं बड़ी है। मेडिकल जर्नल लैंसेट ने देश के 20 सबसे ज्यादा भेद्यता यानी कि वल्नरेबल जिलों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। ये वो जिले हैं जो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। देश के उन 20 जिलों में 8 जिले बिहार के हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, देश के 20 सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में 8 बिहार के हैं। जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है वो है दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, वैशाली, सहरसा, मुंगेर और खगड़िया। लैंसेट के मुताबिक इन जिलों में फिलहाल कोरोना के बहुत ज्यादा मामले नहीं हैं, लेकिन यहां इस महामारी का काफी गहरा असर पड़ सकता है। अब सवाल है कि बिहार में बढ़ते संक्रमण की वजह क्या है? तो जवाब है, खतरा कई वजहों से ज्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग की चुनौती, शहरी क्षेत्रों में घनी आबादी, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य जाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स। लेकिन इन कुछ कारणों के बीच जो सबसे बड़ी वजह है वो है लापरवाही या लाल फीताशाही। अब मधुबनी का ही हाल देख लीजिए। एक हफ्ते पहले करीब 1000 लोगों के सैंपल लिए गए थे, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई। वो टेस्ट में 10 दिन हो गया, अभी तक आया नहीं। अगर नहीं आया तो 10 दिन जहाँ जहाँ लोग घूम रहे हैं वो कोरोना फैला रहे हैं कि नहीं, ये मेरे समझ से बाहर की चीज है कि हो क्या रहा है। आम तो आम, खास लोगों की स्थिति कुछ ज्यादा ही बेहतर नहीं। काराकाट के आरजेडी विधायक संजय यादव का सैंपल पहले 6 जुलाई को लिया गया। कई दिनों तक रिपोर्ट नहीं आई तो विधायक ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। फिर दोबारा 14 जुलाई को संजय यादव समेत 130 लोगों का टेस्ट किया गया, लेकिन 4 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। 14 तारीख रात, 15 तारीख रात, 16 तारीख रात, 17 तारीख रात, आज 18 तारीख। तो अब पता नहीं, अब ये सवाल मुझे लगता है कि सरकार के सिस्टम नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विभाग और व्यवस्था ही दोषी है, आम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। राजधानी के मीठापुर की इस तस्वीर को देख लीजिए। राज्य में लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई है, लोगों से मास्क पहनने को बोला गया है, लेकिन ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का अता पता है और ना ही हर चेहरे पर मास्क। मतलब हर तरफ लापरवाही का आलम है और अगर इसी तरह चलता रहा तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।